हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो जेई मेन में पूछे हुए सवाल है। तो जनवरी शिफ्ट खत्म करने के बाद अभी हम अप्रैल शिफ्ट स्टार्ट किए हैं, तो हम अप्रैल शिफ्ट के क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखो, ये जो नंबर ऑफ रिवर्स सॉल्यूशंस का जो क्वेश्चन होता है ना, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछता है, डेफिनेटली पूछेगा। एक क्वेश्चन आप पेपर उठा के देख लो, मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगा ये वाला क्वेश्चन, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। इक्वेशंस अलग अलग रहेंगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन का पूछता ही है। तो देखो इस तरीके को कैसे बनाया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर दिखते हैं तो आपको देखो, समझो, कॉन्सेप्ट सीखो और इजी वे में बनाओ, बिंदास, कोई टेंशन नहीं, जल्दी जल्दी बनेगा और आगे बढ़ो। देखो, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। देखो, मॉड का कॉन्सेप्ट सिंपल बोलता है, मॉड का कॉन्सेप्ट बोलता है अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो x हो जाएगा, लेकिन लेस देन 0 है तो वो माइनस ऑफ x हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है मॉड। तो अब हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स की अगर बात करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बोलता है। देखो, क्रिटिकल पॉइंट्स ये नंबर लाइन है, क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएगा इसका -5 और -7। तो एक्चुअल में इसके क्या केस, कितने केस बने, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो ये वाला -7 हो जाएगा, ठीक है, और ये -5 हो जाएगा, नंबर लाइन के वाइज जाए तो, ठीक है। तो अब इसमें केस कितने बने, 3 केस। एक तो भाई इन दोनों के बीच की वैल्यू, ठीक है, एक -7 और -5 के बीच की वैल्यू ये आएगी, एक ये आएगी और एक ये आएगी। तो ये 3 कंडीशन हमें चेक करनी है। तो तीनों कंडीशन में चेक करते हैं कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, डेट्स ऑल। यही तो करते हैं मॉड के क्वेश्चंस में, और कुछ भी नहीं है। बस ये देखो कि उस वैल्यू से पहले अगर लेस देन है और वो फंक्शन नेगेटिव है तो उसको बदल दो, पॉजिटिव कर दो, मतलब माइनस ऑफ एक्स कर दो एक्चुअल में, ठीक है। तो बस अब देखो कैसे करना है, ये समझो। बस एक्स जहां होगा वहां, जहां मॉड रहेगा लेस देन होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ एक्स कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। तो चलो समझते हैं, क्वेश्चन वाइज समझते हैं तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। देखो, 3 केसेस बनते हैं इसमें। अब ये 3 केस क्या, सबसे पहले केस की बात करते हैं हम लोग, केस नंबर 1। ये बोलता है कि भाई x जो है अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 5 रख देता हूं, मतलब 5 से बड़ा, -4 -3 -2। अगर मैं सपोज इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं तो समझो क्या हो सकता है। देखो, जब इसमें मैं अगर 5 से बड़ी वैल्यू पुट करता हूं, जैसे -4 पुट करता हूं, -3 पुट करता हूं, -2, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो चेंज ही नहीं होगा। तो x इंटू एक्स प्लस 5 ही रहेगा वो, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ, इसमें अगर मैं पुट करता हूं, जैसे -4 पुट करता हूं, -3 पुट करता हूं, -5 भी पुट करता हूं, तो भी हमारे पास केस क्या रहेगा। देखो, -5 से बड़ा होना चाहिए, -5 से बड़ा मतलब -4 -3 -2 -1 0। तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये चेंज नहीं होगा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट ये आना चाहिए। देखो, कोई चेंज नहीं। अगर ग्रेटर देन -5 की वैल्यू है, x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू -5 की वैल्यू है तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आ गया आपको, इजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 14 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये बन गया x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। और देखो 12 के फैक्टर्स अगर बात करेंगे तो 4 और 3 इजिली दिख रहा है, तो x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन आउट, ये बना x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन आउट, ये बना x प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 4 मैंने एक बार किया, ठीक है, दूसरा आया x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो 2 वैल्यू यहां से मिल गई, x इक्वल टू -4 और -3। तो मुझे 2 सॉल्यूशन तो भाई मिल ही गए यहाँ पे, ठीक है। अब नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन में 2 सॉल्यूशन तो मिल गए, लेकिन ये पहला केस था जब x ग्रेटर देन इक्वल टू हमने -5 लिया। तो हम ले लेते हैं अब केस नंबर 2 ले लेते हैं। चलो, केस नंबर 2 क्या बोलता है, जब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन -5, ठीक, और x की वैल्यू होनी चाहिए, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन -5 और ग्रेटर देन -7, इनके बीच की, मतलब -5 और -7 के बीच की, मतलब -6 की बात किया। तो अगर मैं -6 में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये नेगेटिव रहेगा, और -6 इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो अब देखो, समझो, तो मॉड क्या कैसे ओपन होगा, ये नेगेटिव होगा ना, तो नेगेटिव होगा मतलब ये -x से ओपन होगा। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगना है। देखो, फंक्शन में ये मैं माइनस लगा दिया, डेट्स ऑल। यही तो बोलते हैं मॉड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बस क्या कर दो, माइनस से रिप्लेस कर दो, बस डेट्स ऑल। अब ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, -6 भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो पॉजिटिव रहेगा। तो ये -2 इक्वल्स टू 0। देखिए, समझे, बस इतना सा कॉन्सेप्ट रहता है मॉड का, और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है मॉड का। मॉड कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। तो ये बन जाएगा -x²
-5x प्लस 2x प्लस 14 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया -x² माइनस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो x² प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, b² माइनस 4ac मतलब प्लस 48। तो ये हो जाएगा मेरा 57। वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो इसकी x की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो इसकी x की वैल्यू हमें मिलेगी -b x इक्वल टू -b मतलब -3 प्लस माइनस अंडर रूट 57/2। तो मतलब इसमें दो वैल्यू मिलेगी, एक x की वैल्यू मिलेगी हमें, एक x की वैल्यू मिलेगी -3 प्लस अंडर रूट 57/2 और एक x की वैल्यू मिलेगी -3 माइनस अंडर रूट 57/2। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें से कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे और कौन सी वैल्यू रिजेक्ट करेंगे। तो ये तरीका देखो, ये हमने x की वैल्यू क्या ली है, -5 से -7 के बीच में होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव होनी चाहिए। तो इन दोनों में ये देखो कि नेगेटिव कौन सी है, जो नेगेटिव होगी वही तुम्हारी साइन रहेगी, वही तुम्हारी एक्सेप्ट करोगे, बाकी रिजेक्ट कर दोगे। तो इन दोनों में से भाई दोनों मत कर देना, पता चला यार 4 लिख के आ गए, तो ऐसा नहीं होता है भाई। देखो पहले x की वैल्यू हमने लिया क्या है, केस -5 से -7 के बीच में लिया, तो -5 से -7 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, वो ये आएगी। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करेगा लेकिन ये नहीं करेगा, क्योंकि रूट 47 की बात करोगे तो वो 8 समथिंग है ना, अप्रोक्सीमेट 8 ले लो, 8 - 3 5, 5/2 मतलब 2.5 हो गया, उनके बीच में आएगा क्या, नहीं आएगा भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये तो रिजेक्ट हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया। तो 3 सॉल्यूशंस देखो अभी तक तुम लोगों को मिल चुके हैं 2 केस में। चलो अगला केस देख लेते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि केस एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो लास्ट केस नंबर 3 क्या बोलता है, x इज लेस देन -7। लेस देन -7 मतलब की बात करा -8 -9 -10 है ना, लेस देन इक्वल टू -7 की बात कर लेते हैं। तो -8 भी पुट करूंगा तो नेगेटिव रहेगा, इसमें भी पुट करूंगा तो नेगेटिव रहेगा। तो बस अब कर क्या देना है, इसको माइनस करके बदल दो, लिख दो। ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ, इसको भी माइनस करके लिख दो क्योंकि नेगेटिव रहेगा, तो -x बनता है ना, मॉड का कॉन्सेप्ट यही बोलता है। ठीक, तो ये हो जाएगा -x² -5x -2x -14 -2 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया -x² -7x -16 इक्वल टू 0, x² प्लस 7x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, b² - 4ac मतलब 49 माइनस ये हो जाएगा 4 × 16, ये आ गया 64। अच्छा ये नेगेटिव हो गया क्या, तो नेगेटिव हो गया मतलब लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब नो सॉल्यूशन। तो इससे क्या पता चला, देखो इसमें तो नो सॉल्यूशन आ गया, लेकिन इसके पहले 2 केस में हमें 3 सॉल्यूशन मिले हैं, तो इसके नंबर और रिलेशन कितने हुए, 3। तो 3 इज अ करेक्ट आंसर। जहां आपको 3 दिखा करेक्ट कर दो, 4 मत करके आ जाना, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझो किस तरीके से बनाया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन की बिल्कुल प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। और क्वेश्चन कुछ नहीं है यार, मॉड का कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बस लेस देन में हमें -x कर देना है, दैट्स ऑल, और कुछ तो है नहीं ना इस क्वेश्चन में। देखो मेरे को समझाना था इसीलिए थोड़ा सा समय लग गया, पर बाकी अगर आप खुद करने बैठोगे ना तो आपको समय नहीं लगेगा इसको बनाने में, यू बन जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस चाहिए बॉस, प्रैक्टिस ही है जो आपके सॉल्यूशंस का टाइम ड्यूरेशन बहुत कम कर सकता है, बहुत कम। इससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, अगर नंबर क्वेश्चन ऐसे 3 क्वेश्चन 3 शॉर्ट ट्रिक्स, आप खुद ही शॉर्ट ट्रिक्स लगा लोगे, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 4 5 स्टेप तो आप खुद ही काट सकते हो। पर कब, प्रैक्टिस करने के बाद। ऐसे नहीं होगा भाई, आप सोचोगे मैं आज ये क्वेश्चन बना लेता हूं और ठीक है चल कल मेरे से वही क्वेश्चन मैं अगर बना लेता हूं तो तुरंत बन जाएगा कुछ ही सेकंड्स में, तो ये नहीं होता, ये नहीं होता। इस टाइप के क्वेश्चंस की कम से कम आप 50-60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तब जाके वो बनता है दिमाग में कि हाँ अब इसमें मैं इतने स्टेप्स काट के डायरेक्ट आ सकता हूं। तो विजुअलाइजेशन जो रहता है ना वो तब आता है। विजुअलाइजेशन कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चन की, तब आप सोच सकते हो कि इस स्टेप के बाद मैं डायरेक्ट 5th स्टेप में पहुंच सकता हूं। कब, जब विजुअलाइजेशन होगी, जब प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिस ही है जो मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, सिर्फ प्रैक्टिस करते जाओ। क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, उठाओ क्वेश्चंस भाई, डेली मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं अगर, तो उसके टाइप के क्वेश्चंस उठाओ और बनाओ। डेली अगर उसी टाइप के क्वेश्चंस अगर आप 20-20 क्वेश्चन 30-30 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं कि आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएंगे एग्जाम में, कोई टेंशन नहीं जाएगी, फ्लो में चलेगा। नहीं
एकदम हड़बड़ी हो जाती है जब आखिरी में पेपर आता है और हम देखना चालू करते हैं और यार नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें, ये भी करते हैं, प्रेशराइज आ जाता है, एक दिमाग में प्रेशर आ जाता है, उसके चक्कर में आप सब गुल। और अगर आप धीरे धीरे फ्लो के साथ डेली एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आपने उसकी 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो बस ना, फिर तो यार कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बना लोगे। ठीक, तो ये चीज है जो करते रहना है आपको। आगे बढ़ना है तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा। देखो ऐसे बैठे बैठे आप सोचोगे कि मेरे दिमाग में चीजें आ जाए तो वो होता नहीं है। और देखते देखते भी बोलोगे मेरे आ जाए, मैं डेली देख लिया, वीडियो देख लिया तो हो गया, तो फिर आपका काम हो जाएगा। तो काम नहीं करना है, ठीक है, हमको आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है। तो उसके लिए प्रैक्टिस, टिक 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 टिक, पेपर उठाओ, पेन उठाओ और प्रैक्टिस करना चालू करो, क्योंकि यही है इसका मूल मंत्र आपकी सक्सेसफुल होने का। ठीक, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझो और शेयर करो दोस्तों में, ताकि सबको ये कॉन्सेप्ट्स मिले, क्वेश्चंस मिले। थैंक यू।